ओके, सो हम यहाँ इस आई ऑफ टी को प्लॉट करना चाहते थे। सो दिस इज लेट्स से यहाँ पर हम प्लॉट करना चाहते हैं। दिस इज टी एंड यहाँ पर है आई ऑफ टी। सो फर्स्ट हमारे पास जब हमने टी की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू हमें 0 मिली। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0। सो टी इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू है 0। नेक्स्ट हमने इन्फिनिटी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करना है। सो नेक्स्ट वी नीड टू पुट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। सो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, देन यहाँ पर आपको मिलेगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर ई पावर प्लस इन्फिनिटी। माइनस साइन है, नीचे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो 1 ओवर ई पावर प्लस इन्फिनिटी, अच्छा, इट इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। एंड यू नो कि 1 ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। ठीक है, सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0। सो इट मीन्स के ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। सो सारा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है। सो लास्ट में आपको सिर्फ मिलेगा v बाई आर। सो इट मीन्स के आई ऑफ infinity is equal to v by r. So at t equal to infinity या t की बहुत हाई वैल्यू पर करंट की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी v by r। ओके, सो t इक्वल टू 0 पर 0 था, लेकिन करंट की टाइम की वैल्यू अगर आप बहुत ज़्यादा ले, देन अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, देन यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी करंट v बाई आर के बराबर। अच्छा, दरमियान में किस तरह बिहेवियर होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल है, सो इट विल लुक लाइक दिस। सो दिस इज द प्लॉट। ओके, सो प्लॉट जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। So this is the plot for current। ये हम अभी देखेंगे भी, वेरीफाई भी करेंगे, प्लॉट हमें मिलेगा सिमुलिंक में। एनी क्वेश्चन इन दिस प्लॉट, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो फिर ये रिमूव होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस graph, you can ask now. Any question in this plot? Okay, ओके जी। सो नेक्स्ट, अब हमने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड करना है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो as you know that voltage across inductor is L di by dt। इसमें अगर आप करंट की वैल्यू पुट कर दें तो ये जो है ये करंट की वैल्यू है। सो करंट की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है।
Okay, so let's take its derivative. The first term is constant. So constant का कि constant है, so इसका derivative क्या होगा? 0 होगा. अच्छा, माइनस वी बाई आर कॉन्स्टेंट है, सो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर ले आते हैं. अच्छा, ई पावर माइनस आर बाई एल टी का डेरिवेटिव यही होगा, लेकिन साथ में आपने इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना है. सो इसका जो इंटरनल है वो है माइनस आर बाई एल टी. इसका इनर डेरिवेटिव अगर आप ले, सो इट इज माइनस आर बाई एल. ओके. अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें, ये जो एल है, ये एल इस एल के साथ कैंसिल हो रहा है, ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो रहा है, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा. ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव साइन आपको देगा. सो यू विल गेट दिस. सो इफ वी वांट टू प्लॉट दिस, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं, लेट मी प्लॉट इट. दिस इज टी, यहाँ पर है वी एल ऑफ टी. सो ये टी है और एक वी एल ऑफ टी. अगर आप इस एक्सप्रेशन में टी इक्वल टू 0 पुट कर दें, टी की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दें, वी एल क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये ई पावर 0 होके 1 आ जाएगा. वी एल विल बी वी. और अगर आप इसमें टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दें, वी एल क्या आ जाएगा? ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. सो 0 वी से मल्टीप्लाई होके आपको 0 देगा. So it means that at t equal to 0, value of current is this, यहाँ पर it is V. At t equal to infinity, value of voltage is 0. So ये exponentially इस तरह क्या होगा? So you will get this graph. So this is the graph for VL. Any question यहाँ तक? Any question? Is there any question? Okay. So अच्छा, अब हम सिमुलिंक की तरफ जाने वाले हैं. हम ये वैल्यूज यूज करेंगे. जो डीसी सोर्स है उसकी वैल्यू हम 12 वोल्ट रखेंगे, एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी और आर की वैल्यू 100 ओम. अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग कि हम ट्रांजिएंट रिस्पांस देखना चाहते हैं. ट्रांजिएंट, वी वांट टू स्टडी द ट्रांजिएंट रिस्पांस. और ट्रांजिएंट रिस्पांस आपको पता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो ये बात आप याद रखिए कि ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही कम टाइम के लिए होता है. ओके, सो लेट्स गो टू मैटलैब. यहाँ पर आपने लिखना है सिमुलिंक. सिमुलिंक लिख के एंटर प्रेस कर दें. इट विल ओपन दिस विंडो. ओके, ये विंडो ओपन हो जाएगी. इट मे टेक सम टाइम ऑन योर कंप्यूटर. अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं, कौन कौन वैसे कंप्यूटर के सामने बैठ के मैटलैब ओपन किस किस ने किया हुआ है? जरा हैंड रेस करें. गुड. एनीवन एल्स? ओके. अच्छा, सो आप लोगों ने सो
ये बाकी आमिर अली शाह, अब्बास खान, बाकी लोगों ने कंप्यूटर के सामने, बाकी आप सबको चाहिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठें और मैटलैब आपका ओपन होना चाहिए, ताकि अगर लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप पूछे फिर। चलिए जी, आप सब अपने हैंड लोअर कर दें। सो होपफुली आप सबके पास ये विंडो आ गई होगी। जब आपने सिमुलेंट टाइप किया तो ये विंडो आ गई होगी, और ये विंडो आने के बाद काइंडली ओके, इसके बाद आपने क्लिक करना है ब्लैंक मॉडल पर। तो ब्लैंक मॉडल पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। सलमान आमिर, जी सलमान। सर नहीं, आपने जब पूछा कि कौन बैठा है कंप्यूटर, बस मैं वही कह रहा था कि मैं ठीक है, ठीक है। मोहम्मद आमिर, जी आमिर। सर वो एक बात पूछनी थी सर, हम इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, इनवर्स लैपलेस लगाते हैं सर, तो पूछने थे सर हम एक्चुअली ये कर रहे क्यों हैं, हम ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी इजी टू यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम नेक्स्ट वीक यूज भी करेंगे कुछ और सर्किट सॉल्व करने के लिए, और इसलिए हमने यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया, बिकॉज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था, उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। जी उबैदुल्लाह, तो जी दा अटेंडेंस लिख सेंड कीजिए, अटेंडेंस हो लगू चार रात नहीं अटेंडेंस में बाद में शेयर कर दूंगा। ओके, जी अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये विंडो ओपन हो जाए इसके बाद आपने यहाँ पर लाइब्रेरी ब्राउजर पर क्लिक कर देना है। लाइब्रेरी ब्राउजर पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आपने जाना है सिम्सकैप लाइब्रेरी आपने यहाँ ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस इज सिम्सकैप पर क्लिक करें। सिम्सकैप पर क्लिक करने के बाद we need to go to power systems। ओके, पावर सिस्टम्स में फिर आपने चूज करना है स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में फिर आपने चूज करना है फंडामेंटल ब्लॉक्स। फंडामेंटल ब्लॉक्स में फिर आपने जाना है इलेक्ट्रिकल सोर्सेज। तो आपको यहाँ से डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो ये सोर्स आप उठा लें एंड ऐड ब्लॉक टू मॉडल। नेक्स्ट एलिमेंट्स में जाए, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के बाद नेक्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको ग्राउंड भी मिल रहा है, तो ग्राउंड उठा लें, ऐड ब्लॉक टू मॉडल। इसके अलावा यू विल नीड दिस सीरीज आरएलसी ब्रांच। अच्छा, यहाँ पर आपको दो मिल रहे हैं, एक है लोड और एक है ब्रांच। आपने ये ब्रांच वाला उठाना है, सीरीज आरएलसी ब्रांच उठाना है आपने। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फंडामेंटल ब्लॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको एक और भी चीज मिल रही है, पावर जीयूआई। ये भी आपने अपने मॉडल में ऐड करनी है। ये क्यों ऐड करनी है, पावर जीयूआई क्यों हमने ऐड करनी है? क्योंकि जिस तरह आपको अगर याद हो, जिस तरह आप C++ में प्रोग्राम्स लिखते थे, तो वहां पर अगर आपने एक खास लाइब्रेरी यूज करनी थी, लेट से अगर आपने यूज करनी है आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी या conv.h लाइब्रेरी, तो आप उसको पहले इंक्लूड करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर
ये जो सिमुलिंक ओपन किया है इसमें हमने एक ये लाइब्रेरी सिमस्केप वाली लाइब्रेरी हमने यूज़ की है और उसमें फिर हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लाइब्रेरी यूज़ की है। तो आपने पावर GUI ऐड कर देना है। इट मीन्स कि आप ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक हैश इंक्लूड iostream.h। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यहाँ पर आपको मेजरमेंट के ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं। मेजरमेंट स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल ब्लॉक्स के अंदर मेजरमेंट का भी है। तो यहाँ पर आप उठा लिए वोल्टेज मेजरमेंट, आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक ऑसिलोस्कोप भी चाहिए क्योंकि हम वेवफॉर्म देखना चाहते हैं और वेवफॉर्म आप सिर्फ ऑसिलोस्कोप पर ही देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्कोप टाइप करें, स्कोप सिंपली टाइप स्कोप एंटर। अच्छा, अगर इन एलिमेंट्स के नाम आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको स्कोप चाहिए तो यहाँ पर सिंपली स्कोप लिख दें, तो ऑसिलोस्कोप यहाँ से आप फिर ये स्कोप अपने मॉडल में ऐड कर सकते हैं। ओके, so now you have all these blocks which you need। so आपको जितनी भी एलिमेंट्स चाहिए थे वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। okay, so now I need to draw the circuit मैंने अब बनाना है। so क्या करेंगे इसके लिए, अच्छा मुझे R और L चाहिए सीरीज में। अगर आप इस पे डबल क्लिक करें, if you double click on this series RLC branch, तो यहाँ से आप इसके पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। लाइक लेट से मुझे सिर्फ रजिस्टर चाहिए, तो यहाँ से ब्रांच टाइप जो है, ब्रांच टाइप ये चूज कर ले R और इस रजिस्टर को वैल्यू दे दे। लेट्स से आई वांट इट्स वैल्यू टू बी 100 ओहम। सो ये मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। सो पहले यहाँ पर RLC था, अब आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एक रजिस्टर बन गया है। अच्छा, अगर आप ये एलिमेंट कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली इस पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक आपने रखना है और ड्रैग कर देना है। राइट क्लिक छोड़ना नहीं है आपने और ड्रैग कर देना है, या आप Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं। जी साहिल शाह, जी साहिल शाह। सर जी मु लैपटॉप स्कूल को नो दा यो ځل به एक्सटेंड کې دا ولینه چې دا فرض کم زنداړيږي सुशी دا کم لैपटॉप چې سر جی مو سکول کو او مو تاسو د مخکې لاړ نو اوس په دې نه پوهیږو چې دا سم کول لګي کنه یو ځل بیا ایکسپلین کړئ. हाँ सही, थैंक यू सर. ओके आपने करना क्या है, आपने सिंपली जाना है मैटलैब में, मैटलैब ओपन करना है। मैटलैब में आपने जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है सिमुलिंक। सिमुलिंक एंटर करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर आपने ब्लैंक मॉडल पर क्लिक कर देना है। ब्लैंक मॉडल पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है लाइब्रेरी ब्राउज़र। लाइब्रेरी ब्राउज़र, लाइब्रेरी ब्राउज़र में आप जाएंगे तो आपको इस तरह का विंडो नजर आएगा। इसमें आपने जाना है सिमस्केप। यहाँ पर सिमस्केप आपको नजर आ रहा है, सिमस्केप पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद पावर सिस्टम्स पर,
फिर स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी पर, फिर फंडामेंटल ब्लॉक्स पर। यहाँ मैं ऑलरेडी आई थिंक प्रीवियस आपको बता भी चुका हूँ प्रीवियस लैब में। फंडामेंटल ब्लॉक में इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आपने क्या उठाना है, डीसी वोल्टेज सोर्स उठाना है, इस पर राइट क्लिक करके ऐड कर देना है। अच्छा, फंडामेंटल ब्लॉक पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर पावर GUI भी आपने उठाना है, ये भी आपको चाहिए। इट इज जस्ट लाइक iostream.h जिस तरह आप C++ में करते थे। तो बेसिकली आप यहाँ पर सिमुलिंक को बता रहे हैं कि जो मैं एलिमेंट्स यूज कर रहा हूँ ये मैं इस पावर GUI वाली लाइब्रेरी की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आपने डीसी वोल्टेज सोर्स उठाया है। एलिमेंट से आपने क्या उठाया है, इसे आपने ग्राउंड और सीरीज RLC ब्रांच। सिमिलरली मेजरमेंट पर जाना है आपने, मेजरमेंट से आपने क्या उठाना है, यहाँ से आपने वोल्टेज मेजरमेंट उठाना है, और फिर आपने यहाँ पर स्कोप टाइप करना है और यहाँ से आपने ये स्कोप इंक्लूड कर देना है अपने मॉडल में। इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? जी मोहम्मद इख्तिशाम। सर ये स्कूप किधर से उठाना है? स्कोप के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टाइप करना है स्कोप, ठीक है, यस और यस एंटर सर। प्रेस कर देंगे। जब आप एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये स्कोप आ जाएगा, तो इस पे यस राइट क्लिक करके ऐड कर दें, ठीक है। यस जी अम्मार। सर ये बाकी एलिमेंट्स के भी नेम अगर हम सर्च कर ले वहाँ पे तो हमें शो हो जाएंगे इस तरह डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, इनकी इनिशियल्स आप टाइप करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है, सो ये जो सिमुलिंक के अपने ब्लॉक्स है लाइक स्कोप, एडर, सबट्रैक्टर, डिवाइडर, ये तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको ढूंढना। तो इसके लिए आसान तरीका ये होगा कि आप सिमस्केप में जाके वो वहाँ पर अपनी लाइब्रेरी में जाके वहाँ पर वहाँ सर्च करके ढूंढिए, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। सर ये एलिमेंट की कॉपी किस तरह बनाएंगे? अच्छा, सिंपली कंट्रोल उस पे क्लिक कर दे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा? माउस माउस से सर किस तरह करें? माउस से ये है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, और राइट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है और ड्रैग कर लो। जी सर, थैंक यू सर। सो एलिमेंट को कॉपी करने का तरीका क्या होगा कि आप इस पे राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है और ड्रैग कर देना है, या सिंपली कंट्रोल C एंड कंट्रोल V से भी आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने रजिस्टर कर दिया है 100 ओम का। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने इंडक्टर बनाना है, तो यहाँ से चूज करें L और इसकी वैल्यू क्या करें, 1e⁻³ मीन्स 1 मिली हेनरी, एंड अप्लाई। इफ यू अप्लाई इट यू कैन सी कि ये अब इंडक्टर बन गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस पे अगर आप डबल क्लिक करें, यहाँ से आप इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं 12 वोल्ट। सो एलिमेंट पे डबल क्लिक करें और वैल्यू सेट कर दें। अच्छा, इन एलिमेंट्स को आप रीनेम भी कर सकते हैं, लाइक लेट्स से मैं इस वोल्टेज सोर्स को रीनेम करना चाहता हूँ, उसको मैं नाम देना चाहता हूँ V = 12 वोल्ट में इसको नाम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो कर्सर आ जाएगा, यू कैन सी कर्सर आ गया। अब आप इसको बैक स्पेस के जरिए इस जो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर दें, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ V = 12 वोल्ट्स। इस रजिस्टर को अगर मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो ये भी मैं इस तरह कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ R = 100 ओम। Okay, so next
यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ L इक्वल टू लेट्स से 1 मिली हेनरी। सो अब आपने इनको कनेक्ट करना है। अच्छा, अगर रोटेट करना है आपने किसी एलिमेंट को तो उस पर क्लिक करें और कंट्रोल आर से आप रोटेट कर सकते हैं। इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो इस तरह आप ये रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपने कनेक्ट करना है तो इस तरह यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दें और जहाँ तक आप लेना चाहते हैं। सो लेट मी कनेक्ट दिस टर्मिनल विद दिस। ये सर्किट अब बन गया। We adjust them. जी एहतशाम, ये कनेक्शन के लिए दोबारा बताएं, नेट की वजह से ये स्किप क्या हो गया हमसे। क्या बताऊं? ये कनेक्शन किस तरह करना है, कनेक्शन नेट का कैसे? मसला था तो इस ओके, कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए लेट्स से ये इस तरह एलिमेंट्स है और ये कनेक्टेड नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर माउस लाएंगे तो माउस का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा। इस पे लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है और ड्रैग कर देना है उस पॉइंट तक जहाँ तक आप इसको ले जाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर इसको इस तरह कनेक्ट कर दें एंड नेक्स्ट इसको इस तरह कनेक्ट कर दें। ओके, ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इस इंडक्टर के क्रॉस हम वोल्टेज मेजर करें। So for that we should use this voltmeter. It is just like a voltmeter and it will give us value across inductor, या जिस एलिमेंट के क्रॉस भी आप लगाएंगे वो वैल्यू आपको ये देगा। So इसको मैं पैरेलल में लगाऊंगा because voltage is always measured in parallel. नेक्स्ट इसका जो आउटपुट है इस वोल्टमीटर का वो मैं स्कोप को दे रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस सर्किट को रन करना है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हम बेसिकली यहाँ पर ट्रांजिएंट रिस्पांस देखना चाहते हैं और ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो आपने टाइम एडजस्ट करना है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर टाइम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कितना है? बाय डिफॉल्ट टाइम इज 10 सेकंड्स। लेकिन यू नो के जो होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस जो होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए होता है। सो लेट मी चेंज दिस टाइम। मैं ये टाइम अगर चेंज करना चाहता हूँ सो यहाँ पर मैं आऊँगा, फिर से मैं इसको कर देता हूँ 0.0001। सो इट मीन्स कि ये मैंने कितना कर दिया है? इट मीन्स कि ये मैंने टाइम की वैल्यू क्या कर दी है? मैंने 0.0001 सेकंड मीन्स 0.1 मिली सेकंड। सो मैंने जो टाइम है वो कर दिया है 0.1 मिली सेकंड। तो अब ये सर्किट 0 से 0.1 मिली सेकंड तक सिमुलेट होगा। ये सर्किट किस टाइम से किस टाइम तक सिमुलेट होगा? 0 से 0.1 मिली सेकंड तक ये सिमुलेट होगा। इससे पहले ये 0 से 10 सेकंड तक सिमुलेट हो रहा था, लेकिन अब ये 0 से 0.1 मिली सेकंड तक सिमुलेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट या आप ये सिंबल देख रहे हैं,
this symbol. It is for running your circuit. इस पे आपने क्लिक करना है. इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा. So you can see यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है. It is compiling your circuit. So सर्किट रन हो गया है. अब जब आप इस स्कोप पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको VL शो करेगा. VL which is voltage across inductor. लेकिन उसमें एक मसला होगा. Like let's you can see ये वो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर आप लोगों को याद हो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ इस तरह. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोल्टेज का ग्राफ जो हमें मिलेगा, जो इससे पहले हमने थ्योरी में ड्रॉ किया, हम इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह एक्सपोनेंशियल डीके वाला कर्व होगा. लेकिन ये तो हमें स्ट्रेट लाइन दे रहा है. व्हाई इट इज गिविंग अस दैट स्ट्रेट लाइन? बिकॉज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने सेट नहीं की. जब हम पढ़ रहे थे, जब हम थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ रहे थे इससे पहले, वहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, इनिशियल कंडीशन. सो इस सर्किट तो हमने बना दिया है, वैल्यूज भी हमने वही दे दी है जो हम रखना चाहते थे, लेकिन हमने इनिशियल कंडीशन सेट नहीं किया. सो इनिशियल कंडीशन आपने सेट करना है. You have to specify the initial condition. Initial condition हम कैसे specify करेंगे? Initial condition हम inductor में specify करेंगे. If you double click on this inductor, you can see यहाँ पर आपने L की वैल्यू तो 1 मिली हेनरी रख दी है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, set the initial inductor current. If you click on this, यहाँ पर आपने क्या रखना है? हमने 0 रखना है. So initial inductor current is 0. अब आपने अप्लाई करना है. ओके, एंड नाउ रन इट अगेन. अब जब आपने इसको रन कर दिया है, स्कोप पे डबल क्लिक करें. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द वोल्टेज कर्व. दिस इज द कर्व फॉर VL. दिस इज द कर्व फॉर VL. यू कैन सी इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है? इनिशियली इसकी वैल्यू है V, और V की वैल्यू हमने क्या रखी है? 12. और फाइनली इसकी वैल्यू है 0. तो फाइनली इट्स वैल्यू 0, और दरमियान में ये एक्सपोनेंशियली इस तरह डिक्रीज हो रहा है. एनी क्वेश्चन यहाँ तक? जी वहाब. यस वहाब. सर यहाँ पे जो स्कोप है, अगर हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे स्कोप क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे स्कोप की क्या जरूरत है? अम्मार यासर, आप किस तरह, आपने वीडियो भी ऑन किया और किस तरह? अच्छा वहाब वजीर, आप पूछ रहे थे कि स्कोप हमने किस तरह कनेक्ट करना है, ये पूछ रहे थे आप? नहीं सर, अगर हमने सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड किया है, अगर तो फिर उसको प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है, और स्कोप असल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज जो मेजरमेंट वाला ब्लॉक है, ये वोल्टेज मेजर कर रहा है, और जो ऑसिलोस्कोप होता है ये आपको वेवफॉर्म दिखाता है. ये आपको वेवफॉर्म वर्सेस टाइम, वोल्टेज वर्सेस टाइम प्लॉट देता है. ठीक है, लाइक आपने वोल्टमीटर यूज किया, वोल्टमीटर से आप प्लॉट, वोल्टमीटर आपको कभी भी प्लॉट नहीं देगा. वोल्टमीटर्स आपने यूज किए हैं ना BWE लैब में या इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, वो आपको प्लॉट नहीं देगा, लेकिन ऑसिलोस्कोप आपको प्लॉट दे सकता है. ओके, सो इसलिए हमने ऑसिलोस्कोप लगाया हुआ है. अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं आमिर अली शाह,
सर जी ये अपने सेट कैसे की थी? दोबारा करें सर जी, आपने कैसे सेट किया? इनिशियल कंडीशन कैसे किया है? ये सर जी पहले जो स्ट्रेट लाइन दे रहा था ना, और फिर अब जो कर्व दे रहा है, जो स्ट्रेट लाइन के बाद सर जी आपने कैसे सेट किया? आप जरा ऊंचा बोले, क्या कहना है आप? सर जी पहले जो स्ट्रेट लाइन दे रहा था ना, अब वो कर्व दे रहा है। हाँ। तो पहले जो स्ट्रेट लाइन दे रहा था उसके बाद आपने कैसे सेट किया कि हमको कर्व दे रहा है? यस यस यस। बेसिकली वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वेवफॉर्म इसलिए आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आपने इनिशियल कंडीशन सेट नहीं किया था। सो आप हमने इंडक्टर पे डबल क्लिक किया, पहले ये इस तरह था, इनिशियल इंडक्टर करंट हमने सेट नहीं किया था। सो हमने यहाँ पर जब हमने इनिशियल कंडीशन करंट सेट नहीं किया था तो ये हमें स्ट्रेट लाइन दे रहा था। अब जब हमने इनिशियल कंडीशन सेट कर दिया है तो अब हमें ये क्योंकि हम जब थ्योरी जब पढ़ रहे थे इससे पहले हम, तो जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे, जो प्लॉट्स हमने वहां पर बनाए थे, वो एक खास इनिशियल कंडीशन के लिए थे। और वो इनिशियल कंडीशन ये था कि करंट की वैल्यू t = 0 क्या था? 0। सो यहाँ पर हमने वो इनिशियल करंट 0 यहाँ पर रखना है ताकि वही प्लॉट मिले आपको जो कि आप इसे पहले जो हमने बनाया था। ओके अच्छा, नेक्स्ट ये हमें वोल्टेज का प्लॉट हमने देख लिया। अब मैं करंट का प्लॉट भी देखना चाहता हूँ, करंट का प्लॉट। सो फॉर दैट आई नीड एमीटर। सो अगेन आप अगर लाइब्रेरी ब्राउजर में जाएं और यहाँ मेजरमेंट में जाएं तो यहाँ पर आपको करंट मेजरमेंट का ब्लॉक भी मिल रहा है, इसको सिंपली ऐड कर दें। और यू नो कि करंट मेजरमेंट हमेशा हम किस तरह करते हैं, हमेशा हम ये सीरीज में करते हैं। सो ये एमीटर आपने किस तरह लगाना है, ये आपने सीरीज में लगाना है इस तरह। और ये इसका जो आउटपुट है ये भी हमने स्कोप को देना है। जब आप इसको स्कोप के करीब लाएंगे, स्कोप में पहले एक इनपुट है, जब आप इस वायर को स्कोप के करीब लाएंगे तो स्कोप में एक और इनपुट भी बन जाएगा और आप स्कोप में 2 इनपुट्स। अब अगर मैं इसको रन करूं, इफ आई रन दिस और डबल क्लिक करूं इस पे, तो ये मुझे 2 प्लॉट्स दिखा रहा है, लेकिन दोनों प्लॉट्स अभी इतने क्लियर नहीं है। सो क्या करना है आपने, इसमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग के साथ ये जो एरो है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो लेआउट है, लेआउट में आपने इस तरह सेट कर देना है। इस तरह का सेट करेंगे, इसका क्या मतलब होगा कि मुझे 2 रोज चाहिए, तो ये 2 रोज आपको मिल गए। लेकिन अभी भी वोल्टेज का प्लॉट तो क्लियर है, लेकिन करंट का प्लॉट अभी भी क्लियर नहीं है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने ये जिसमें लिखा हुआ है स्केल x एंड y एक्सिस लिमिट्स, इस पे क्लिक करें। देन यू कैन सी कि ये आपको करंट और